बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में तीन नामी ठग रहा करते थे। उनके नाम थे मंगू, कालू और फेंकू। ये तीनों कोई मामूली चोर उचक्के नहीं थे, बल्कि दिमाग से बहुत तेज और बातों में बड़े चिकने थे। जिस आदमी से एक बार बात कर लेते, वह आदमी खुद अपने पैसे इनके हाथों में पकड़ा देता। कस्बे का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसे इन तीनों ने किसी न किसी बहाने से न ठगा हो। कभी ये खुद को साधु बताते, कभी सौदागर, तो कभी किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार। लोगों को जब तक समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। धीरे धीरे कस्बे के लोग समझदार हो गए। जैसे ही दूर से मंगू, कालू या फेंकू दिखाई देता, लोग रास्ता बदल लेते, दुकानें बंद हो जाती और घरों के दरवाजे खट से बंद हो जाते। अब हालत यह हो गई कि तीनों ठगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद मंगू बोला, भाइयों, अब यहाँ काम नहीं चलेगा, लोग हमें पहचान गए हैं, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और अगली सुबह दूसरे शहर की ओर निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई, धूप तेज थी, पेट में चूहे कूद रहे थे और जेब एकदम खाली। तभी उन्हें सामने एक बड़े से चौराहे पर होटल दिखाई दिया। होटल के बाहर लिखा था, शुद्ध भोजन, सस्ता दाम। होटल के अंदर से दाल रोटी की खुशबू आ रही थी। तीनों के मुंह में पानी आ गया। मंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पेट भर के खाएंगे और बिना पैसा दिए। उसने कान में पूरी योजना समझा दी। योजना के मुताबिक कालू और फेंकू होटल के अंदर गए और बैठ गए। होटल मालिक शंकरलाल बहुत कंजूस आदमी था। दिन भर में मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते थे। 2 ग्राहक देखकर वह फूला नहीं समाया। शंकरलाल उसके पास गए और बोला, क्या खिलाऊं बाबू? उसने मीठी आवाज में पूछा। कालू बोला, थाली कितने की है? शंकरलाल बोला, 5 रुपए की। कालू बोला, ठीक है, 2 थाली लगा दो। दोनों मजे से खाने लगे। थोड़ी देर बाद फेंकू बोला, वाह मालिक, ऐसा खाना तो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता। खाना खत्म करके कालू उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। शंकरलाल चिल्लाया, अरे भाई, पैसे? कालू बोला, अभी तो दिए थे। तभी फेंकू बोला, मालिक, मेरे तो 3 रुपए बाकी हैं, मैंने तो 10 रुपए दिए थे। अब होटल मालिक घबरा गया। गल्ला देखा, खाली। इसी बीच बाहर खड़ा मंगू अंदर आया और बोला, मैं गवाह हूं, इन दोनों ने पैसे दे दिए थे। मामला बढ़ गया, भीड़ जुट गई और बात कोतवाली तक पहुंच गई। कोतवाल ने मंगू को गवाह मान लिया और होटल मालिक को डांटते हुए कहा, झूठा इल्जाम लगा रहे हो। होटल मालिक मजबूर होकर फेंकू को 3 रुपए दे देता है। तीनों ठग हंसते हंसते निकल जाते हैं, लेकिन कोतवाल के मन में शक बैठ चुका था। कुछ दिन बाद तीनों ने सोचा कि शहर छोड़ने से पहले एक आखिरी बड़ा हाथ मारा जाए। उन्हें पता चला कि शहर में एक अमीर सेठ आया हुआ है जो हीरे जवाहरात का व्यापारी है। योजना बनी। मंगू सेठ के पास गया और बोला, मैं हीरा खरीदना चाहता हूं। सेठ ने हीरा दिखाया। मंगू बोला, जरा रोशनी में देख लूं। हीरा हाथ में लेते ही मंगू भाग खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे पकड़ लिया गया। वह सेठ कोई व्यापारी नहीं, बल्कि खुद वही कोतवाल निकला। कोतवाल हंसते हुए बोला, मंगू उस्ताद, बहुत दिनों से तुम्हारा खेल देख रहा था। बाकी दोनों भी पकड़ लिए गए। तीनों को जेल भेज दिया गया। शहर वालों ने चैन की सांस ली। दोस्तों, सीख ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसी में गिरता है।